Good morning, students. Welcome to TAC online classes. Today, as we know about the pandemic corona, there are worst situations which the world is facing. So we are here now. We were yesterday discussing about Pythagoras theorem. Now we are discussing what are trigonometric ratios, है ना बच्चों। बच्चों पहली बात जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वो सीख ली तभी आप आगे जाके थोड़े से कंफर्ट जोन में आ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीज कॉपी पेन लेके बैठना है और बहुत ध्यान से समझना है। आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, द वर्ड इटसेल्फ सेज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री हमने कल डिस्कस की थी। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बच्चों? स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री एंड रेशियो मीन्स 1:2। रेशियो मीन्स दो साइड्स का रेशियो लेना। तो यहां क्या करना है आपको, यहां पे अगर कोई आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ना बच्चों, आपको क्या गिवन होगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगा। उसके अंदर आपको वेरियस रेशियोज फाइंड करने होंगे बच्चों। क्या फाइंड करने होंगे? वेरियस रेशियोज। चलो उसके लिए पहले एक चीज देख लेते हैं, ए बी सी। इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड हियर दिस इज वी आर मेकिंग थीटा, हम ये एंगल थीटा मान रहे हैं ना बच्चों। तो ध्यान रखना एक बात को, थीटा के साथ वाली साइड जो थीटा के साथ अटैच्ड साइड है, थीटा इज दैट एंगल विच इज मेकिंग विद हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। तो हाइपोटेन्यूज और जो भी थीटा के साथ वाली साइड है उसको हम बेस कहते हैं बच्चों। ध्यान रखना, थीटा के जस्ट एडजेसेंट वाली साइड को हम बेस कहते हैं और थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं बच्चों, हम परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना बच्चों, थीटा के साथ वाली साइड इज ऑलवेज बेस, थीटा के सामने वाली साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। एज वी हैव यस्टरडे डिस्कस्ड कि जो भी 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, है ना बच्चों। तो ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो हम इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर के लिए P, है ना। वी विल से दिस परपेंडिकुलर P, बेस B एंड हाइपोटेन्यूज कैपिटल H। अंडरस्टूड बच्चों। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखो ये अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया गया है, देखो दिस इज 90 डिग्री एंगल, this will be hypotenuse and what about this? If this will be theta, then if this will be theta, तो इसके सामने वाली साइड इज perpendicular, इसके adjacent वाली साइड इज base, then it will be the base, it will be perpendicular. Now what the trigonometric ratio says, first sin theta will be equal to perpendicular upon hypotenuse. Sin theta will be equal to perpendicular upon hypotenuse for both of these triangle. Second, cos theta base upon hypotenuse, and third, tan theta will be equal to perpendicular upon base. मैं इसको पूरा लिख देता हूं बच्चों, perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse, perpendicular upon base. So this is the value of sin theta will be equal to perpendicular upon hypotenuse. This can be written as P upon H. Value of cos theta will be equal to base upon hypotenuse. It can be written as B upon H. And tan theta can be written as perpendicular upon base. It can be written as P upon B. अब देखो बच्चों, आपको क्या करना होता है, ये आपको याद रखना है, ये सब वैल्यूज आपको याद रखनी है बच्चों। और कैसे याद रखेंगे, देखो इसको मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसको याद रखने की, है ना। एज फॉर सम पीपल, परपेंडिकुलर फॉर पीपल, some people have, you have to read this first letter. Some people have sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse. Some people have, second, curly brown hairs. C for cos, B for base, H for hypotenuse. Next, through proper brush, T for tan and P for perpendicular and B for base.
बच्चों ये आपको ट्रिक याद रखनी है। देखो यहाँ पे क्या ट्रिक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा विल बी इक्वल टू पी अपॉन बी। दोबारा देखो बच्चों, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, साइन थीटा विल बी इक्वल टू पी अपॉन एच, cos थीटा विल बी इक्वल टू बी अपॉन एच, tan थीटा विल बी इक्वल टू पी अपॉन बी। बच्चों ये वैल्यू दोबारा मैं बता रहा हूं, याद रखना है। आई एम अगेन रिवाइजिंग ऑल दीज टॉपिक्स। बच्चों वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू हमारी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस कैसे डिसाइड होते हैं, जो भी 90 डिग्री का एंगल है उसके ऑपोजिट वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस। जो इसके साथ जो भी थीटा आपको गिवन है, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड इज कॉल्ड बेस, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर इन एनी ट्रायंगल। इफ दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, से फॉर एग्जांपल दिस इज PQR, not PQR, TUV, this is triangle TUV. Here it is written, if this is theta, then 90 degree, opposite side of 90 degree is hypotenuse, adjacent side of theta is base, and opposite side of theta is perpendicular. You have to remember this, है ना बच्चों। तो what we can apply trigonometric ratio here and write sin theta will be equal to perpendicular upon hypotenuse, that is equal to P upon H. Cos theta will be equal to base upon hypotenuse, है ना, that is B upon H. Tan theta will be equal to perpendicular upon base, that is equal to P upon B, है ना बच्चों। शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई क्या बताई, सम पीपल हैव, सम फॉर साइन, पीपल फॉर परपेंडिकुलर, हैव फॉर हाइपोटेनस। कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली फॉर cos theta, brown for base, and hairs for hypotenuse. Through means tan theta, proper means perpendicular, base brush means base, है ना बच्चों। तो यहां से आ गया, ये फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। आई एम होपिंग कि ये वाले फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, है ना बच्चों। दोबारा देख लो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, sin theta p upon h, cos theta equal to b upon h, tan theta equal to p upon b, है ना बच्चों। यहां तक आपको याद करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके रिवर्स रेशियो बच्चों। मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। अब देखो बच्चों, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां पे देखो, जो भी साइन थीटा का रिवर्स होता है दैट इज कॉल्ड कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। एंड कोसेक थीटा की वैल्यू होती है बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान रखना बच्चों, h अपॉन p। सिमिलरली देखो, cos का रिवर्स होता है बच्चों, cos का इनवर्स होता है sec, फिफ्थ इज sec थीटा, एंड इट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना बच्चों। ये कैपिटल H अपॉन B। नेक्स्ट इज tan थीटा, इनवर्स ऑफ tan थीटा इज cot theta, and cot theta value will be base upon perpendicular। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, that is equal to b upon p। अंडरस्टूड। दोबारा देख लो बच्चों, मैंने क्या बताया। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, है ना, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। नाउ साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा, h अपॉन p, और cos थीटा का उल्टा होता है बच्चों sec थीटा, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, h अपॉन b। नेक्स्ट tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा का इनवर्स होता है बच्चों cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, b अपॉन p। इन दिस वे यू कैन फाइंड, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर नोन है तो आप ये तीनों 6 रेशियोज निकाल सकते हो। कैसे निकालना है बच्चों, हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन करके उसको समझेंगे कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट ये सारा आपको लर्न होना चाहिए बच्चों, ये सारा का सारा आपको लर्न होना चाहिए। साइन थीटा p अपॉन h, है ना, cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b,
कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। ये सब आपको लर्न होनी चाहिए बच्चों। एक और तरीके जो बच्चे याद करते हैं, दैट इज इक्वल टू, देखो आप यहां पे सोच सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ऐसे भी बच्चे याद रखते हैं। कैसे याद रखेंगे सर इससे? देखो बच्चों, ये है साइन की वैल्यू, देखो पी अपॉन एच। ये है, ये वाली किसकी वैल्यू बच्चों? ये वाली कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच। ये वाली किसकी वैल्यू है? ये है बच्चों टेन की वैल्यू। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। Are you understanding? Pakistan भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. So there are various techniques, various methods which you can use and remember this. The basic thing is that you have to remember these ratios बच्चों। आपको ये ratios याद होने चाहिए, चाहे आप कोई भी ट्रिक यूज करें, आपको ratios ये याद होने चाहिए। ठीक है, चलो मैं आगे चल रहा हूँ बेटा। यहाँ तक नोट, यहाँ तक आप लोग कर चुके होंगे। चलो नेक्स्ट, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हमें अटेम्प्ट कैसे करने हैं बच्चों। अटेम्प्ट कैसे करने हैं हम वो देखने वाले हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको ये सब क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, वो सब चीजें अब हम देखने वाले हैं बच्चों। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है बच्चों, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये रहा। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हिच इज गिवन टू अस, ए बी सी। दिस इज 90 डिग्री, दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर। First of all, we have to find BC and he has given this as theta. तो बच्चों पहले तो हम BC निकालेंगे, फिर थीटा के अकॉर्डिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के देखेंगे। चलो सबसे पहले BC निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल वन, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। ये बच्चों हमने कल डिस्कस किया था, यस्टरडे वी हैव डिस्कस दिस, है ना। तो देखो यहाँ से AB का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC इज 5 का स्क्वायर, है ना बच्चों। यहाँ से हमने ये निकाल लिया, तो BC का स्क्वायर प्लस 16 विल बी इक्वल टू 25। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9। BC विल बी इक्वल टू 3, तो BC की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 3। अब देखो हमें ये पता चल गया 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर, ये आ गया बच्चों 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है बच्चों साइन थीटा। हमें पता है साइन थीटा विल बी इक्वल टू, पहले तो हम डिसाइड कर लेते हैं कौन सी चीज क्या है। इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। ये क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि थीटा के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड इज कॉल्ड बेस और 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो साइन थीटा विल बी इक्वल टू P अपॉन H। देखो बच्चों P की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और H की वैल्यू देखो बच्चों, H की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, ये वैल्यू आ गई 4/5 बच्चों। इसीलिए हम इसको रेशो कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। देखो आपके सामने देखो रेशो आ गया, कोई डायमेंशंस वगैरह सारी कट गई। सिमिलरली cos थीटा विल बी इक्वल टू B अपॉन H, है ना, cos थीटा विल बी इक्वल टू B अपॉन H। नाउ द वैल्यू ऑफ B इज 3 सेंटीमीटर एंड H विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिर से कट गया, आंसर विल बी 3/5। नेक्स्ट tan थीटा विल बी इक्वल टू P अपॉन B विल बी इक्वल टू P की वैल्यू चेक करो बच्चों, P इज 4 सेंटीमीटर एंड B इज 3 सेंटीमीटर। फिर से सेंटीमीटर गया, आंसर विल बी 4/3। सो और आंसर विल बी sin थीटा 4/5, cos थीटा 3/5, tan थीटा 4/5। नाउ आगे देखो बच्चों, आगे हमें पता है sin थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू H अपॉन P विल बी इक्वल टू 5/4, है ना। सिमिलरली कोसेक थीटा यहां से आ जाएगा सेक थीटा विल बी इक्वल टू H अपॉन B विल बी इक्वल टू 5/3। सिमिलरली cot थीटा विल बी इक्वल टू, है ना बच्चों, cot थीटा विल बी इक्वल टू B अपॉन P दैट इज इक्वल टू 3/4, है ना। यहां से ये वैल्यूज आ गई बेटा, दीज आर द वैल्यूज विच इज आर आंसर। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने
निकाल दिए बच्चों, ठीक है। तो यहां से मैं अब एक लास्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, उसके बाद मैं इसी क्लास को आगे कैरी ऑन करूंगा अगली बार भी, है ना बच्चों। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 मैं आपके यहाँ पे दे रहा हूं आपको करने के लिए होमवर्क में, सो दैट यू आर एबल टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर होमवर्क, है ना बच्चों। आपको वो रेशोज याद होने चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरगोले से याद रखो, चाहे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से याद रखो, चाहे मेरी वैल्यू सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर वर्ड से याद रखें। सो क्वेश्चन नंबर 1, दिस वी हैव गिवन, दिस इज 15 एंड दिस इज 12 A B C and he has given this theta. Find all trigonometric ratio. ये आपको फाइंड करनी है बेटा, है ना। दिस इज योर होमवर्क। आप ये एक ही क्वेश्चन कल करके दिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।